हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग अभी तक 2 पार्ट देख चुके हैं। अब जरा देखिए, नए लोग टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे त्रिगीतम, इस वर्ड को सर्च करने से आपको मिलेगा 2 ग्रुप, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों ही ज्वाइन हो सकते हो। दोनों पर डेली बेसिस पे मिलते हैं आपको। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये आपका प्रैक्टिस बैच कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको एक लिंक सेंड किया जाता है टास्क का। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। इस टास्क को जैसे आप कंप्लीट करते हो, इसी टास्क के अंदर में से आपसे ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे क्या करोगे? पर्सनल गाइडेंस लिखोगे। कुछ नहीं लिखना आपको, हाय हेलो और अपने पर्सनल डिमांड, सिंपल जाना है और लिखना है पर्सनल गाइडेंस। फिर मैं वहाँ पर आपको प्रोसीजर सेंड करता हूँ कि इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर हैं। और इसमें थोड़े पैसे देने होते हैं आपको, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस है और इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी है, तो उसके लिए चार्ज लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत है उसके लिए। और इसमें मैं आपका पूरा हिसाब किताब रखता हूँ कि कितने आपके परफॉर्मेंस क्या है, कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हो, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। और यहाँ पर कोई वीडियो पेड नहीं है इंग्लिश के, है ना। तो देख लो, यहाँ पर इस नंबर पे आपको क्या करना है? व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अब ज़रा बात करते हैं आगे की क्लास के बारे में। देखो क्या है आज का क्लास जो है, ये मेनली है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं, है ना। और कौन कौन से एडजेक्टिव थे वहाँ पर, किस तरीके से उसका यूज होना था, तो उसको हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आज के क्लास में देखेंगे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो डिग्रीज होते हैं वो सिंपली ग्रेडेबल एडजेक्टिव के होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के डिग्रीज नहीं होते। इसलिए तो इसका नाम पड़ा है ग्रेडेबल, है ना। पिछले क्लास में आप लोग देख चुके हो अच्छे ढंग से। अब आपके लिए कुछ ट्रायल के क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो इसको और टेस्ट करो अपने आप को कि कितना आपको आता है। देख लो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है जो बिल्कुल गलत है। आपको बताना है कि क्यों गलत है, क्या यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर है गरिमा इज़ ब्यूटीफुल दैन गौरी, ये भी गलत है। नेक्स्ट आपका द स्टूडेंट्स डिसलाइक्ड द प्रिंसिपल बिकॉज ही वॉज द वर्स्ट प्रिंसिपल, ये भी गलत है। इसमें भी आप बताओ कि क्यों गलत है। यहाँ पर आई डिडंट बाय द फ़ोन बिकॉज इट वॉज कॉस्टलियर, ये भी गलत है। आपको बताना है क्या सही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच बिकॉज पांड्या इज स्कोरिंग फास्टर, ये भी गलत है। यहाँ भी आपको बताने हैं कि आखिर सही क्या है और क्या होना चाहिए। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके डेफिनेशन बेसिस पे। जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम लोग पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन तीनों के डेफिनेशन के बेसिस पर है, ताकि आपको आता है कि नहीं डेफिनेशन को यूज़ करना, है ना। और इसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एकदम बेसिक चल रहा है अभी, हम लोग जितने भी चीज़ देख रहे हैं सब बेसिक है, कुछ भी एडवांस नहीं है, है ना। एडवांस पोर्शन आने वाला है अभी, आज के क्लास में नहीं। एक क्लास और मैं लूँगा जिसमें बेसिक बताने हैं, उसके बाद आप देखोगे कि किस तरीके से एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको बताने हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सही होना चाहिए, ऐसा तो मुझे लग रहा है ना। बहुतों को लग रहा होगा कि ये तो सही होना चाहिए, लेकिन गलत आपने क्यों बता दिया। तो आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, ज़रा देख लो कॉन्सेप्ट क्या है ये। ज़रा देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 यहाँ पर दिया है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं। तो एक होता है पॉजिटिव डिग्री, नेक्स्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री, और ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। देखो, पॉजिटिव डिग्री में वैसे एडजेक्टिव को कहते हैं कि जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, गरिमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब गरिमा का कंपैरिजन हम लोग किसी दूसरे लड़की से कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके गरिमा के खुद के बारे में ये एक क्या दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है ना। तो किसी दूसरे लड़की से यहाँ पर गरिमा से किसी तरीके का कंपैरिजन नहीं है, इसलिए ये क्या है? ब्यूटीफुल। ये जो ब्यूटीफुल दिया है, जो गरिमा की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव आपका किस में है? पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका देख लो, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में देखना है कि वन वर्सेस अनदर, मतलब किसी एक व्यक्ति का कंपैरिजन या फिर किसी एक वस्तु का कंपैरिजन या फिर एक घटना का कंपैरिजन किसी दूसरे से करते हैं। मतलब एक से दूसरे का, फर्स्ट से सेकंड का, ऐसे बोल सकते हो। मतलब 2 ही लोगों के बीच का कंपैरिजन होता है इसमें, और तीसरे का नहीं होता। तो ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है कि वन वर्सेस अनदर। जैसे यहाँ पर दिया है, गरिमा इज़ मोर ब्यूटीफुल, गरिमा ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन किससे? दैन गौरी,
ठीक है, तो गौरी से कंपेयर किया गया है गरिमा को, इसलिए यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है, मोर लगा दिया है, तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, इसी तरीके से आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें होता है वन वर्सेस ऑल। अब इस पॉइंट को ध्यान रखना जो मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ हिंदी में, जिसमें वो खुद भी शामिल है। मान लिया जाए एक यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, एक ये इंसान है। अब इस इंसान का हम अगर इस ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति खुद भी यहाँ पर शामिल होना चाहिए। मतलब जब ये पर्सन इस ग्रुप का खुद भी एक हिस्सा हो, पार्ट हो इस ग्रुप का, तभी हम कंपैरिजन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम लोग करते हैं किस चीज़ को कंपेयर करने के लिए, वन वर्सेस ऑल, जिसमें वो खुद भी शामिल हो। जैसे यहाँ पर दिया है गरिमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब गरिमा की तुलना हम किससे कर रहे हैं, इन द क्लास। ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना, इसमें दिया है कि क्लास में जितनी भी सारी लड़कियां हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई है तो वो है गरिमा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर देखें कि इन द क्लास को हटा दें तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ, द मोस्ट ब्यूटीफुल है ना, इसका इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि सबसे कंपेयर किया जाना चाहिए था, तो इन द क्लास लिखना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए, डेफिनेशन आप लोग देख लिए। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं हम लोग वापस ट्रायल क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर क्या दिया है देखो, यहाँ पर दिया है गरिमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये क्यों गलत है? क्योंकि गरिमा का कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं किया गया। अब किसी से कंपेयर नहीं किया गया है तो क्या लिखना पड़ेगा, किसी से कंपैरिजन कौन से डिग्री में नहीं होता, पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पर द मोस्ट को हटा देना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, गरिमा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। और यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गर्ल जो है वो नाउन है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक डिटरमाइनर की आवश्यकता होती है जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए गरिमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखना पड़ेगा। लेकिन मान लिया जाए यहाँ पर क्या करना है, द मोस्ट को रहने देना है, सुपरलेटिव बनाना है, तो फिर आपको इसका कंपैरिजन, गरिमा के कंपैरिजन करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों के बीच में जिसमें वो खुद भी शामिल हो। तो यहाँ क्या करेंगे, इन द क्लास लिख दो, है ना, इन द क्लास लिख दो, और फिर कोई ऐसा एक फ्रेज लिख दो, और फिर कोई ऐसा पार्ट लिख दो सेंटेंस का जिससे ये पता चले कि गरिमा का कंपैरिजन हम उस पूरे ग्रुप से कर रहे हैं जिसमें गरिमा खुद भी शामिल है। समझ गए? तो या तो इन द क्लास लिख दो, ऐड में लास्ट में ऐड कर दो, या फिर द मोस्ट को यहाँ से सिंपली हटा दो और लिख दो गरिमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, जिसको हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव डिग्री में बन गया। समझ गए? डेफिनेशन समझ आ रहा होगा अभी आपको। नेक्स्ट आपका गरिमा इज़ ब्यूटीफुल दैन गौरी। अब यहाँ पर कंपेयर किया गया है गरिमा को गौरी से, तो किया गया है, लेकिन ब्यूटीफुल आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन दो लोगों के बीच है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लिखना पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल के पहले क्या करना पड़ेगा, गरिमा इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन गौरी, ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो ब्यूटीफुल के पहले मोर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा, है ना। नेक्स्ट आपका द स्टूडेंट्स डिसलाइक्ड द प्रिंसिपल बिकॉज ही वॉज द वर्स्ट प्रिंसिपल। अब द वर्स्ट दिया हुआ है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन इस प्रिंसिपल का हम लोग जो कंपैरिजन किए हैं वो किसी अन्य प्रिंसिपल से तो नहीं किए, है ना। अब फिर एक ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल से नहीं किए जिसमें वो खुद शामिल हो, तो द वर्स्ट को यहाँ से हटा करके क्या लिखना पड़ेगा, ही वॉज अ बैड प्रिंसिपल, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बैड का वर्स्ट होता है ना। तो किसी से कंपेयर यहाँ पर नहीं किया गया, उसके खुद के बारे में, प्रिंसिपल के खुद के बारे में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया गया है, तो उसे पॉजिटिव डिग्री में रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अ बैड होगा, ना कि द वर्स्ट। समझ गए? नेक्स्ट क्या है आपका, आई डिडंट बाय द फ़ोन बिकॉज इट वॉज कॉस्टलियर। अब ये सेंटेंस थोड़ा लंबा दे देता है एग्जाम में, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन यहाँ पर कॉस्टलियर दिया हुआ है, मतलब कॉस्टली का क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना। कॉस्टली का क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे फ़ोन से या फिर किसी दूसरे वस्तु से इसका कंपैरिजन नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आई डिडंट बाय द फ़ोन बिकॉज इट वॉज कॉस्टली लिखना पड़ेगा, कॉस्टली लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये पॉजिटिव डिग्री में होगा। और जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में किसी से कंपैरिजन नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू विन द मैच बिकॉज पांड्या इज स्कोरिंग फास्टर। अब पांड्या फास्टर स्कोर तो कर रहा है,
लेकिन किसी दूसरे से कंपैरिजन किए हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं किए, सिर्फ पांड्या के बारे में डिस्क्रिप्शन है ना। तो यहाँ पर क्या है, पांड्या इज स्कोरिंग फास्टर, ये गलत हो जाएगा। फास्टर दैन कोहली ऐसा कुछ कह सकते थे अगर सेंटेंस में, तो मानते कि यहाँ पर फास्टर कंपैरेटिव डिग्री में सही हो जाता, है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पांड्या इज स्कोरिंग फास्टर के जगह पर सिंपली लिखना पड़ेगा फास्ट। समझ गए? तो यहाँ पर क्या गलती है क्या नहीं, ये आप समझ गए डेफिनेशन के आधार पे। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लो। यहाँ पर समझ गए डेफिनेशन का क्या मतलब है क्या नहीं है, जिसमें वो खुद शामिल हो। वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होता है, वन वर्सेस ऑल याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के लिए। कंपैरेटिव के लिए याद रखना कि दो लोगों के बीच होता है, और पॉजिटिव डिग्री में किसी के बीच कंपैरिजन नहीं होता, है ना। एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। अब जरा बात करते हैं, देख लो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। सिल्वर बेल्स एक तरह का पौधा होता है जो काफ़ी ज़्यादा स्नो टाइप का एक फ्लावर उसमें उगता है ना, स्नो यानी सिल्वर कलर का। तो यहाँ पर क्या एरर है ये आपको देखना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव चैप्टर, तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर नाउन कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है। तो फ्लावर्स क्या है आपका, नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर आया है ब्यूटीफुल, जो कि क्या है आपका, यहाँ पर है आपका ब्यूटीफुल एक तरह का एडजेक्टिव, है ना। अब मोर दे दिया है, इसका मतलब किसी से कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर किया जा रहा है तो आगे चल करके कहीं दैन का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन दैन नहीं हुआ, यहाँ पर एंड हुआ है। मतलब क्या है कि ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये फ्लावर्स और सिल्वर बेल्स दोनों के लिए आया है। दोनों यहाँ पर नाउन है, नाउन दोनों के लिए यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल अपने जगह करेक्ट है। लेकिन किसी से कंपेयर तो नहीं किया जा रहा ना, कंपेयर नहीं किया जा रहा, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये कंपैरेटिव डिग्री में होगा। तो मोर ब्यूटीफुल को आपको हटा करके क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन द गार्डन वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। तो यहाँ पर द मोर को हटा देना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर कह सकते हो इन द गार्डन वर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। वेरी एक तरह का क्या है आपका एडवर्ब है, जो ब्यूटीफुल के पहले आया है। और एडवर्ब जानते हैं कि ब्यूटीफुल जैसे वर्ड, एडजेक्टिव जैसे वर्ड को क्या करता है, ये विशेषता बताता है, इसलिए वो तो एडवर्ब होता है ना। तो द मोर को सिंपली हटा दो, या फिर द मोर के जगह पर वेरी लिख दो, तब जा करके ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि कंपेयर किसी से नहीं किया जा रहा, तो द मोर का इस्तेमाल यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर्स गिव अस एन ईजियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ ये पूछ रहा है, पहले चेक करो कि यहाँ पर क्या एरर है। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ एन ईजियर, है ना, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट होता है ना। अब यहाँ पर आपको ये एक चीज़ बताना है कि क्यों गलत है ये ईजियर यहाँ पर क्यों गलत है। तो जरा देखो, यह कंप्यूटर्स गिव अस एन ईजियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, किसी से कंपैरिजन है क्या यहाँ पे? किसी से कंपैरिजन नहीं है कि एक चीज़ इजी है दूसरे से ज़्यादा, ऐसे करके किसी भी तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है। तो क्या है, कंप्यूटर के बारे में खुद का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है कंप्यूटर्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पर किसी तरीके से कंपैरिजन नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री को यहाँ से हटा दो और लिख दो क्या, कंप्यूटर्स गिव अस एन ईजी एक्सेस, है ना। ईजी क्या लिखना पड़ेगा, ईजियर के जगह पर ईजी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ये करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है द जुपिटर इज अ बिगर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं बहुत सारे इन आवर सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं द जुपिटर को, तो बिगर तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर मैं बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री जो बिगर है यहाँ पर, ये तभी यूज कर सकते हैं जब दो लोगों के बीच क्या हो, कंपैरिजन हो। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन द जुपिटर को हम अन्य सारे सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट होते हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें जुपिटर क्या है, खुद भी शामिल है। आवर सोलर सिस्टम का पार्ट है ना जुपिटर, है ना। तो यहाँ पर हो जाता है वन वर्सेस ऑल, है ना। क्या बोला, वन वर्सेस ऑल, जिसमें वो खुद भी शामिल है जुपिटर, है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वन वर्सेस ऑल है तो बिगर की जगह पर बिगेस्ट लिखना पड़ेगा, और बिगेस्ट लिखेंगे तो अ को भी हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा द जुपिटर इज द बिगेस्ट, द बिगेस्ट। समझ गए, द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इतना तो समझ गए डेफिनेशन आप कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। अब देख लो फर्स्ट सेकंड ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्या, 4th नंबर क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रट्टा मारोगे ना तो रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला, कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। मान लिया जाए अभी सिर्फ ये वाला सेंटेंस दे देता और बाद में आपके एग्जाम में ये वाला आ जाता और आप इसी को याद करके बैठे हो तो पता चलता है कि आप गड़बड़ करके आ जाते। जैसे क्या है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 4th नंबर में बोला है यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब यहाँ पर क्या एरर है देख लो, यहाँ पर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मोस्ट लगा है मतलब इंपॉर्टेंट को सुपरलेटिव बना दिया है। सुपरलेटिव बनाया है मतलब एक चैप्टर का कंपैरिजन हम और भी सारे चैप्टर से करते जिसमें वो चैप्टर खुद भी शामिल होता, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का कंपैरिजन है क्या, नहीं है ना। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं दिया लास्ट में, कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया, इंडिकेट नहीं किया जिससे ये पता चले कि इस चैप्टर, इस इंडिविजुअल चैप्टर का हम किसी दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। वैसा तो कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द मोस्ट नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा, ये इसको पॉजिटिव डिग्री में रखना पड़ेगा, किसी से कंपेयर हम नहीं कर रहे। तो क्या लिखना पड़ेगा, यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा भी कर सकते हैं, और फिर एन के जगह पर वेरी भी लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। फिर सेम आपका सेंटेंस है लेकिन कुछ ऐड है इसमें, देखो यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस। ये वाला जो पार्ट दिया ना, इन योर सिलेबस, इन योर सिलेबस में और भी सारे चैप्टर होंगे जिसमें जिस चैप्टर की बात यहाँ पर कह रहा है ये खुद भी शामिल होगा, है ना। तो इससे पता चल गया कि एक चैप्टर का हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन आपके सिलेबस के और सारे चैप्टर से कर रहे हैं जिसमें वो चैप्टर खुद भी शामिल है ना। तो वन वर्सेस ऑल का कॉन्सेप्ट आ गया, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, एज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है आपका, है ना। तो इन दोनों को आप ध्यान में रख सकते हो कि क्यों ये गलत है और क्यों ये सही है ना। द मोस्ट यहाँ क्यों नहीं होगा और द मोस्ट यहाँ पर क्यों करेक्ट है, तो इसको ध्यान में रखने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देख लो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिग्री में बोल रहा है कि किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं होता। आप फिर इसके वैसे वर्षा भी बोल सकते हो कि अगर किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं हुआ तो वहाँ पर हमको पॉजिटिव डिग्री रखना है। किसी और जहाँ पर वन वर्सेस अनदर का मतलब दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री को रखना है, या फिर जहाँ पर वन वर्सेस ऑल हो जिसमें वो खुद भी शामिल हो, इस तरीके से कंपेयर किया हो तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे, या फिर वैसे वर्षा मतलब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं वन वर्सेस ऑल में, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं वन वर्सेस अनदर में, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं नो कंपैरिजन में। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी, और ये सारे ट्रायल क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखा करना कि क्यों गलत है क्यों सही है ना। सही तो यहाँ पर एक भी नहीं था, और यहाँ पे देखें कि क्या एरर था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पहुँचते हैं। देखो यहाँ पर पहुँचते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। ये बोल रहा है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर कुछ आपके वर्ड्स दिए हुए हैं जो जिसके पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे मैं आपको कहूँ ब्यूटीफुल, तो उसका कंपैरेटिव पढ़े होगे बचपन में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव पढ़े होगे मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल से ही रिलेटेड है सारे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट दिया है इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे गुड, है ना, मोर गुड, मोस्ट गुड, ऐसे करके तो नहीं दिया, है ना। तो बिल्कुल ही डिफरेंट है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये लिस्ट को ध्यान में रखने की कोशिश करना। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। गुड और वेल इन दोनों का होता है बेटर एंड बेस्ट। बैड और ईल और एविल का होता है वर्स और वर्स्ट। इसी तरीके से फोर है, फॉर्मर है, फॉरमोस्ट है, फर्स्ट है। फार है जो डिस्टेंस के सेंस में यूज होता है, फार्दर है, फारदेस्ट है। लेट है, लेटर है, लेटर है, लेटेस्ट है, लास्ट है। किस तरीके से किसका इस्तेमाल होता है अब देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है फिर लेट है, लेट तो देख लिया है ना, लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। फिर है लेटर का लेस, लेसर, लिस्ट, है ना। एक आता है वर्ड फ्यू, फीवर, है ना, फ्यूएस्ट, ऐसे करके। फिर आपका मच क्वांटिटी के लिए, मेनी नंबर के लिए, इन दोनों के मोर होते हैं, मोस्ट होते हैं। फिर है ये क्या है, नाई, नायर, नाइएस्ट और फिर नेक्स्ट। फिर है ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। ये सब आप लोग खुद से पढ़ लेना, है ना, और ध्यान में रखने की कोशिश करना। कोई जरूरी नहीं कि सब याद ही हो आपको, इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है अगला चैप्टर उसी के ऊपर होने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं अगला चैप्टर किसके ऊपर होने वाला है, जैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। देख लो यहाँ पर गुड और बैड है ना आपका, ये एडजेक्टिव है,
लेकिन वेल और इल है ना, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं। इसके इस्तेमाल कैसे होते हैं नेक्स्ट चैप्टर उसी के बारे में है, जिसके बेसिस पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, क्लोज टेस्ट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बेस पर आपके कॉमन एरर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो क्या कन्फ्यूजिंग मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स के सीरीज से स्टार्ट किया था ना इसको, लेकिन यहाँ पर हम लोग कल के चैप्टर में देखने वाले हैं उसी तरीके से मोस्ट कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव है ना, जिसमें आएगा आपका कि गुड और वेल में क्या फ़र्क है, बैड और इल में क्या फ़र्क है क्या नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका आने वाला है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर देख लो लेटर और लेटर, इन दोनों में क्या फ़र्क है, लेस और लेसर में क्या फ़र्क है ना। फिर यहाँ पर फार्दर है और नेक्स्ट आने वाला है फर्दर, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये कन्फ्यूज़न होता है अक्सर एग्जाम में, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका ओल्डेस्ट और एल्डर, इन दोनों के बीच क्या फ़र्क होता है क्या नहीं होता है, इसके बीच भी हम लोग कल डिफरेंस देखने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे लगता है एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। और ये जो लिस्ट दिया हूँ ये किस चीज़ का लिस्ट है, ये है कि ऐसे डिग्रीज होते हैं पॉजिटिव डिग्री जिसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। अब जरा देख लो नेक्स्ट तरह के क्या होते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। देख लो यहाँ पर बोला है कि इन जनरल जो ये सारे वर्ड हैं ये वन सिलेबल के हैं, वन सिलेबल। एक बार मैं लिख देता हूँ वर्ड ताकि आप ध्यान में रखो, सिलेबल है ना। सिलेबल का मतलब होता है क्या पता है, वन सिलेबल। यहाँ पर वन सिलेबल कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ड को आप अगर पढ़ते हो और एक ही बार में बोल देते हो, बीच में किसी तरीके का ब्रेक नहीं होता आपके बोलने में। जैसे मैं बोलूँ टॉल, कहीं पर ब्रेक नहीं, हाई किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं, पुअर, स्लो, ब्राइट, ग्रेट, मतलब एक लय में, एक ही रिदम में, एक ही सुर में अगर आप बोल देते हो ना तो उसको कहते हैं वन सिलेबल के वर्ड है ना, वन सिलेबल के वर्ड हैं। ठीक है, तो इसके किस तरीके से बनाए जाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कुछ नहीं किया जाता। इसके लास्ट में अगर ई आर जोड़ देते हो तो हो जाता है कंपैरेटिव, और ई एस टी जोड़ देते हो तो हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान रखना कि वन सिलेबल के जितने वर्ड होते हैं उसमें अगर ई आर जोड़ देते हैं और तो बन जाता है कंपैरेटिव, और ई एस टी जोड़ देते हैं तो बन जाता है सुपरलेटिव। और ये लिस्ट आप ध्यान में रखो, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट टेबल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे वर्ड यहाँ पर दिए हैं जिसके सबके लास्ट में ई है। देखो ई है ना, सबके लास्ट में ई है, तो यहाँ पर ई है तो इसमें ई आर नहीं जोड़ देना। जैसे इसके पिछले वाले में ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बना रहे थे, ई एस टी जोड़ करके बना रहे थे सुपरलेटिव है ना, लेकिन यहाँ पर ई ऑलरेडी है तो ई को अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, इसमें सिंपली आर और एस टी जोड़ देना है तो बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। क्या कहा फिर से देख लो, जिन सारे वर्ड्स के लास्ट में ई है उसमें सिंपली आर जोड़ना है और एस टी जोड़ना है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे है वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये सारे है ना। और ये सारे भी क्या हैं आपके, ये सारे भी वन सिलेबल के ही वर्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है आपका कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लास्ट करता है किससे, कॉन्सोनेंट से है ना, कॉन्सोनेंट से लास्ट किया है, लेकिन उस कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आया है। वॉवेल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इन सारे में से कोई भी आए तो उसमें क्या करना है, उसमें भी ई आर और ई एस टी जोड़ करके बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट वाले लेटर हैं ये सारे डबल हो जाते हैं। जैसे सैड का सैडर लास्ट में डबल डी हो गया, इसमें भी, इससे भी पूछे जाते हैं कहाँ पे आपके क्या कहते हैं उसको, स्पेलिंग टेस्ट में है ना। स्पेलिंग टेस्ट के एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और डबल वाला खास करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर वो भी ध्यान रख सकते हो आप क्या, कि जब भी अगर लास्ट करे कॉन्सोनेंट से और उसके पहले क्या रहे, वॉवेल रहे, इस तरीके से वॉवेल रहे और उसका अगर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री रहे तो वो वाला लास्ट वाला लेटर जो है वो डबल हो जाता है, भले सबके लास्ट में ई आर और ई एस टी जोड़ करके बनाते हैं। ठीक है, आप पर आप नोटिस कर रहे होगे, तो देख लो एक बार। फिर यहाँ पर क्या देखो, ये सारे देख लिए। अब नेक्स्ट टेबल पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड दिए हैं जहाँ पर क्या किया जाता है कि वाई से लास्ट कर रहा है। देख लो सब में है, इजी, लेजी, हेवी, हैप्पी, वेल्दी, हेल्दी, ड्राई, मेरी और प्रेटी, बिजी, होली, ये सारे वर्ड्स दिए हैं। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि सबके लास्ट में वाई है और वन सिलेबल के ही वर्ड हैं, एक ही लय में बोलने वाले वर्ड हैं, बीच में कोई ब्रेकअप नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि इस तरीके के अगर वर्ड रहे
तो वाई को हटा करके हम आई में कन्वर्ट करते हैं और लास्ट में ई आर और ई एस टी जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। काफ़ी इजी है ना। तो यहाँ पर इजी है, इजियर है, इजीएस्ट है। देख लो वाई को हटा करके आई ऐड किया हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लास्ट में ई आर और एस टी जोड़ देते हैं। लेजी है, लेजियर है, लेजिएस्ट है, हेवी है, हेवियर है, हेवीएस्ट है। ये सारे वर्ड्स हैं, ध्यान में रखने की कोशिश करना। लेकिन 3 ऐसे वर्ड हैं जिसको छोड़ करके, उसमें लास्ट में वाई है लेकिन वहाँ पर कन्वर्ट नहीं करते, आई में कन्वर्ट नहीं करते। उस वाई को हटा करके आई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो वैसे नहीं करते, वाई का वाई ही रह जाता है वहाँ पे। तो वो तीनों कौन से वर्ड हैं इसको भी ध्यान में रखना। यहाँ पर है गे। गे जो आप लोग गे वाला सब समझते हो, वो वाला गे नहीं है। यहाँ पर गे का मतलब होता है काफ़ी खुशनुमा व्यक्ति, प्रसन्नचित्त है ना, काफ़ी एक रोबस्ट व्यक्ति होता है ना, काफ़ी मजबूत हट्टा कट्टा व्यक्ति को भी गे कहते हैं। तो यहाँ पर जो गे है, और ग्रे, ग्रे मतलब भूरा कलर, इस ग्रे का मतलब भी होता है भूरा कलर, है ना। तो ये तीनों वर्ड जो है वाई को वाई ही रहने देते हैं, इसको आई में नहीं कन्वर्ट करते, और फिर ई आर और ई एस टी जोड़ करके क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसको भी एक बार पढ़ लो। गे का गेयर हो गया, गेस्ट हो गया, और ग्रे का ग्रेयर और ग्रेस्ट हो गया, फिर इस ग्रे का मतलब ग्रेयर और ग्रेस्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर ई है, ए है, दोनों सेम चीज़ है। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है क्या, देख लो, एक मैं बताया अभी तक जितने भी बताया जिसमें ई आर और ई एस टी जुड़ता है, वो 1 सिलेबल के वर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जितने सारे वर्ड हैं, यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड दिए हुए हैं, इसमें क्या है कि आपको 2 या 2 से अधिक के सिलेबल मिलेंगे। मतलब जब भी आप किसी वर्ड को बोलते हो तो बीच में कहीं ना कहीं बोलने में, है ना, जैसे आपके तालू में, है ना, जैसे फिर कहीं जीभ को सटाना पड़े तो ऐसा कुछ लगे जहाँ पर लग रहा होगा कि आपका लय वहाँ पर चेंज हो रहा है, या फिर आपका रिदम जो है वो चेंज हो रहा है, बोलने में जो सूर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ डिफ़िकल्ट, देख लो डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट है, एक बार में नहीं बोल पाते, एक बार डिफ़ी बोलते हैं, एक बार कल्ट बोलते हैं। इसी तरीके से आप लेबो बोलते हैं, लेबोरियस, है ना, लेबोरी या फिर अस, इस तरीके से तोड़ तोड़ के यहाँ पर देखोगे तो 2 या 2 से अधिक आपको सिलेबल मिलेगा। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, देख रहे हो। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, थोड़े से लॉन्ग वाले वर्ड होते हैं, ये क्या है आपका 2 या 2 से अधिक सिलेबल के वर्ड हैं, लय के वर्ड हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक बार लय चेंज होता है, रिदम आपका चेंज होता है ना, एक ही बार में एक ही लय में नहीं बोल पाते। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि जब भी 2 या 2 से अधिक सिलेबल के वर्ड हैं तो उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें मोर और मोस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, डिफ़िकल्ट का है मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेबोरियस का है मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस, इंटेलिजेंट का है मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम का है मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। प्रचलित है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट में क्यों लिखा है प्रचलित, पता है पुराने ग्रामर के हिसाब से क्या होता है कि हैंडसम का मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम भी करेक्ट है। पुराने ग्रामर में इसको हैंडसमर और हैंडसमेस्ट भी यूज किया जाता था, जो कि अभी प्रचलन में नहीं है। अभी प्रचलन में क्या है, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, हैंडसमर हैंडसमेस्ट प्रचलन में नहीं है। वो ओल्ड ग्रामर के हिसाब से, मॉडर्न ग्रामर इसको एक्सेप्ट नहीं करता और इसके बेसिस पर वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जहाँ पर हैंडसमर और हैंडसमेस्ट को करेक्ट माना जाता हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा प्रचलित है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सारे वर्ड्स को आप देख रहे हो, तो इसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करना, है ना। और तो यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं, बस इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि रट्टा मारने बैठ के इसको, है ना, ऐसा नहीं करना है। बस आपको 1-2 बार रीडिंग कर लेने हैं और ध्यान में रखने की कोशिश करना है। जहाँ जैसे यहाँ पर वाई से एंड करने के बावजूद भी यहाँ पर हम क्या किए, आई में कन्वर्ट नहीं किए हैं, है ना। तो ये सारे जो एक्सेप्शन में है इसको ध्यान में रखने की कोशिश करो, और बाकी कुछ बहुत भारी भरकम चीज़ है नहीं, है ना, बचपन से पढ़ते आए हो इसमें। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। जो 4th नंबर कॉन्सेप्ट बताया, 5th नंबर तो आप लोग देख ही लिए, वैसा कुछ है नहीं इसमें रिवीजन के लायक। 4th में क्या बोला था कि पॉजिटिव डिग्री जो है ये आपका, इसमें किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं करते, है ना। जैसे यहाँ पर गरिमा को कंपेयर नहीं किए हैं किसी से, इसलिए ये ब्यूटीफुल जो आया है वो सिंपली पॉजिटिव डिग्री में आया है। और कंपैरेटिव डिग्री मतलब 2 लोगों के बीच का कंपैरिजन को कहते हैं। सुपरलेटिव का मतलब 1 वर्सेस ऑल कहते हैं, जिसमें वो खुद भी शामिल हो। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, और यहाँ पर क्यों गलत है ये आप लोग देख चुके हो। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव को लेकर के, है ना, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखने बाकी हैं, है ना। तो आज कुछ सीखे नया कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।